हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रियंका। वेलकम बैक टू लर्निंग क्लासेस विद प्रियंका। कैसे हैं दोस्तों आप सब? आई होप फ्रेंड्स आप सभी अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, हम बीएड सेकेंड ईयर के सब्जेक्ट क्रिएटिव एंड इंक्लूसिव स्कूल की क्लासेस कर रहे हैं, जिसमें हमारी 6 क्लास कंप्लीट हो चुकी हैं। ठीक है, और उसमें हम आज 7th क्लास करेंगे। 7 टॉपिक को कवर करेंगे, जो है हमारा टॉपिक मेन स्ट्रीम एजुकेशन के बारे में, कि मुख्य धारा की शिक्षा क्या होती है। ठीक है, अगर आप लास्ट ईयर के क्वेश्चंस पेपर देखेंगे ना, तो ये क्वेश्चन उसमें पूछा गया है। मैं आपके साथ लास्ट ईयर के क्वेश्चंस पेपर को भी ज़रूर शेयर करूंगी, क्योंकि जो मैं आपको क्वेश्चंस करा रही हूँ, ये मैं लास्ट ईयर के क्वेश्चंस पेपर के से ही करा रही हूँ। कि जो लास्ट ईयर के में क्वेश्चंस लास्ट ईयर क्वेश्चंस पेपर में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं, उनके अकॉर्डिंगली ही सारे क्वेश्चंस आपको करा रही हूँ। ठीक है, और अगर आपको देखिए किसी भी क्लास की पीडीएफ चाहिए, तो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगी, और आप डायरेक्ट भी सर्च कर सकते हैं लर्निंग क्लासेस विद प्रियंका के नाम से। ठीक है, तो देखिए आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है? मुख्य धारा की शिक्षा। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है इस तरीके से कि एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ मेन स्ट्रीम एजुकेशन इन द कंटेस्ट ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन, कि समावेशी शिक्षा के संदर्भ में मुख्य धारा की शिक्षा की अवधारणा को स्पष्ट करें। वैसे मोस्टली जो है ये आपसे शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जाता है। ठीक है, ये शॉर्ट में ही आता है, पर फिर भी हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि हम हर टॉपिक को कवर करें, चाहे शॉर्ट में आए चाहे वो लॉन्ग में आए। ठीक है, तो अगर हम बात करें कि हमारी मेन एजुकेशन क्या होती है, मेन शिक्षा क्या होती है, तो देखिए जब नॉर्मल बच्चे मतलब सामान्य बच्चे सामान्य स्कूल्स में शिक्षा को प्राप्त करते हैं, तो वो हमारी क्या कहलाती है? मेन शिक्षा, मतलब मुख्य शिक्षा। जो स्कूल्स अलग बनाए जाते हैं, वो इन बच्चों के लिए होते हैं जो डिफरेंटली एबल्ड बच्चे होते हैं, जो स्पेशल बच्चे होते हैं, जिनको देखने में, सुनने में, लिखने में या फिर चलने में, बोलने में प्रॉब्लम होती है, मतलब जो फिजिकली और मेंटली फिट नहीं होते। ठीक है, पर वो स्कूल्स आपको बहुत कम मिलेंगे। जो ज़्यादा स्कूल्स होते हैं, मोस्टली स्कूल्स जो होते हैं वो होते हैं सामान्य स्कूल्स, जहाँ सामान्य बच्चे शिक्षा को प्राप्त करते हैं। तो जब सामान्य स्कूल्स में जो स्पेशल्स बच्चे होते हैं उनको इंक्लूड कर लिया जाता है, तो वो हमारी मुख्य धारा कहलाती है। देखिए, पर एक डिफरेंस है, क्योंकि हमने इंक्लूसिव एजुकेशन में भी यही पढ़ा था। मुख्य धारा के इंक्लूजन में क्या है कि जो सामान्य बच्चे हैं और जो डिफरेंटली एबल्ड बच्चे हैं, मतलब जो स्पेशल चाइल्ड हैं, उनको एक साथ शिक्षा दी जाती है, लेकिन एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए। कि हम बोल सकते हैं कि कुछ घंटों के लिए, कुछ स्पेसिफिक टाइम पीरियड के दौरान जो है उनको एक साथ बिठाया जाता है, एक छत के नीचे रहकर वो शिक्षा को प्राप्त करते हैं। ठीक है, अब आपको एग्जाम में किस तरीके से लिखना है वो भी देख लेते हैं। कि द क्रेडिट फॉर द मेन स्ट्रीमिंग ऑफ एजुकेशन गोज टू सैमुअल ग्रेडली होवे, अमेरिकन स्कॉलर हु took keen interest in the training of children with visual and hearing impairment in his work। कि ये जो क्रेडिट दिया जाता है ये किसको दिया जाता है? सैमुअल ग्रेडली होवे को। ठीक है, क्योंकि जो अमेरिकन स्कॉलर थे, जो अमेरिकनी विद्वान थे, कौन? सैमुअल ग्रेडली होवे। वो ये इस कॉन्सेप्ट को लेकर आए थे, किसको? मेन स्ट्रीमिंग के कॉन्सेप्ट को। और किन बच्चों के लिए? जिन बच्चों को देखने में और सुनने में प्रॉब्लम होती है। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं कि ही स्ट्रेस्ड ऑन गिविंग एजुकेशन टू द डिसेबल्ड चिल्ड्रन इन नॉर्मल स्कूल्स एज इट ही कैन प्रेजेंट अपॉर्चुनिटी फॉर एडजस्टमेंट। कि उन्होंने विकलांग बच्चों को सामान्य स्कूल में शिक्षा देने पर जोर दिया, क्योंकि इससे समायोजन के अवसर मिल जाते हैं। मतलब दोनों बच्चों को, हर बच्चे को, जैसे जो डिसेबल्ड चिल्ड्रन होते हैं, जो नॉर्मल चिल्ड्रन होते हैं, अगर हम उनको एक साथ एजुकेशन देंगे, तो उनको क्या होगा? एडजस्ट करने की अपॉर्चुनिटी मिलेगी, उन एक साथ वो सोशली इंटरेक्ट करेंगे। स्टार्टेड द कॉन्सेप्ट ऑफ मेन स्ट्रीमिंग एजुकेशन इन अमेरिका 1975। कि 1975 में अमेरिका में शिक्षा को मुख्य धारा में लाने की अवधारणा शुरू की गई थी। ठीक है, ये तो था एक छोटा सा कि मुख्य धारा को
कॉन्सेप्ट को कौन लेकर आया था और ये कब आई थी और ये क्यों आई थी। अब हम बात करते हैं कि आपको मुख्य धारा के बारे में किस तरीके से एग्जाम्स में लिखना है कि मेन स्ट्रीमिंग क्या होती है। कि मेन स्ट्रीमिंग इज द प्रैक्टिस ऑफ एजुकेटिंग स्टूडेंट्स विद स्पेशल नीड्स इन रेगुलर क्लासेस ड्यूरिंग स्पेसिफिक टाइम पीरियड्स बेस्ड ऑन देयर इंडिविजुअल स्किल्स। कि मुख्य धारा वो होती है जब नॉर्मल बच्चों को स्पेशली बच्चों के साथ रेगुलर क्लासेस दी जाती हैं, पर कब, एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के दौरान। यही इसमें इम्पॉर्टेंट है, यही डिफरेंस है इंक्लूसिव एजुकेशन में और मेन स्ट्रीमिंग एजुकेशन में। इंक्लूसिव एजुकेशन में बच्चों को जो है परमानेंटली एजुकेशन दी जाती है, उनको परमानेंटली इंक्लूड किया जाता है हर टाइप के बच्चे को, मतलब डिफरेंटली एबल्ड बच्चे को और नॉर्मल बच्चों को। पर जो मेन स्ट्रीमिंग होती है उसमें एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के दौरान ही बच्चों को इंक्लूड करते हैं। ठीक है, कि मेन स्ट्रीमिंग इज अ प्रैक्टिस where children with special needs are placed in classroom with other students who have no disabilities। कि मुख्य धारा एक अभ्यास है जहां विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को अन्य छात्रों के साथ कक्षाओं में रखा जाता है जिनके पास कोई विकलांगता नहीं है, मतलब जिनमें कोई डिसेबिलिटीज नहीं है, उन बच्चों के साथ स्पेशल बच्चों को शिक्षा दी जाती है। देखिए इसीलिए मैंने यहाँ पे इसे रेड पेन से लिखा हुआ है कि क्योंकि इसमें यही इम्पॉर्टेंट है कि ये एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के दौरान दी जाती है। आप अगर एग्जाम में मेन स्ट्रीमिंग के बारे में लिखेंगे तो आप इसी तरीके से जो है हाईलाइट कीजिएगा, जैसे ब्लू या ब्लैक पेन से लिखते हैं हम, तो अगर आप ब्लू पेन से आंसर्स को लिख रहे हैं तो आप इसको ब्लैक पेन से अंडरलाइन कर सकते हैं सो दैट ये हाईलाइट हो, या आप ये ब्लू पेन से जैसे लिख रहे हैं तो आप इसको ब्लैक पेन से लिख सकते हैं। कि इम्पॉर्टेंट पॉइंट हुआ ये। नेक्स्ट, इसकी डेफिनेशन जो कॉफमैन ने क्या दी है कि मेन स्ट्रीमिंग रेफर्स टू द टेम्पररी इंस्ट्रक्शन एंड सोशल इंटीग्रेशन ऑफ एलिजिबल एक्सेप्शनल चिल्ड्रन विद नॉर्मल पर्सनैलिटी। ये भी यही कहते हैं कि टेम्परेरी जो दी जाती है एजुकेशन नॉर्मल बच्चों को जो है स्पेशल बच्चों के साथ इंक्लूड किया जाता है, किस लिए, ताकि वो सोशली इंटीग्रेट कर सके। ठीक है, दिस कॉन्सेप्ट इज बेस्ड ऑन द फैक्ट that a student with disabilities may benefit from being in a general education classroom both academically and socially। कि इस अवधारणा इस तथ्य पर आधारित है कि विकलांग छात्र को सामान्य शिक्षा कक्षा में रहने से जो है शैक्षिक और सामाजिक रूप से लाभ हो सके, मतलब वो एकेडमिकली भी बेनिफिटेड हों और सोशली भी। Most countries including India have adopted the policy of mainstreaming schools। भारत सहित अधिकांश देशों ने स्कूलों को मुख्यधारा में लाने की नीति अपना ली है। इंक्लूडिंग स्टूडेंट्स विद डिसेबिलिटीज इन रेगुलर क्लासरूम नोन एज मेन स्ट्रीमिंग। की नियमित कक्षाओं में विकलांग छात्रों को शामिल करना ही क्या हो गया, मुख्य धारा कहा जाता है। इनका एम क्या है, एम टू इनकरेज एक्टिव इंटरेक्शन अमंग स्टूडेंट। की इसका उद्देश्य है सभी छात्रों के बीच सक्रिय बातचीत को प्रोत्साहित करना, की ताकि हर बच्चा जो है एक दूसरे से इंटरेक्ट हो। दिस अप्रोच इंश्योर दैट स्टूडेंट विद डिसेबिलिटीज स्पेंड सम पार्ट ऑफ द डे लर्निंग अलोंगसाइड देयर नॉन डिसेबल्ड पीयर्स। यह दृष्टिकोण सुनिश्चित करता है कि विकलांग छात्र दिन का कुछ हिस्सा, मतलब वही मैंने आपको बोला कि अगर सपोज कि बच्चे जो हैं 5 घंटे फॉर एग्जांपल स्कूल में रहते हैं तो उनको 2 घंटे जो हैं उन बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करने को मिले। कि नॉर्मल बच्चे और जो नॉन डिसेबल्ड बच्चे हैं वो एक साथ टाइम को स्पेंड करें, लेकिन कुछ स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए दिन का कुछ हिस्सा वो एक साथ स्पेंड करें। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया ये। द गोल इज टू प्रॉम्प्ट अंडरस्टैंडिंग रेस्पेक्ट एंड टॉलरेंस अमंग ऑल स्टूडेंट। इसका लक्ष्य क्या है, ताकि हर बच्चा जो है एक दूसरे को समझे, एक दूसरे की रेस्पेक्ट करे, एक दूसरे को टॉलरेट करना सीखे। ठीक है, उनके एटीट्यूड में चेंजेस आए।
The idea is that by fostering these qualities during their school years, students with disabilities will be better equipped to succeed and participate in society after they complete their education. देखिए इससे क्या होगा, जब बच्चे एक साथ स्टडी को प्राप्त मतलब एजुकेशन को प्राप्त करेंगे, एक साथ शिक्षा ग्रहण करेंगे, तो उनमें जो डिस्क्रिमिनेशन की भावना है उस वो ख़त्म हो जाएगी। इसका पर्पज़ ही मेन यही था कि जो डिफरेंटली एबल्ड जो स्पेशल चाइल्ड हैं, उनके अंदर सेग्रीगेशन की भावना ना आए कि उसको उनको जो है सोसाइटी के से अलग कर दिया गया। इसलिए कुछ टाइम के लिए उनको उनके साथ इंक्लूड किया जाता है ताकि उनमें ये भावना ख़त्म हो कि हम सोसाइटी से अलग हैं, हमें अपॉर्च्युनिटीज़ नहीं मिल रही हैं। डेमोक्रेटिक अधिकार है, एक राइट है एजुकेशन को प्राप्त करना, ठीक है? तो इसीलिए इसका लक्ष्य था कि ताकि बच्चे एक साथ रह के शिक्षा को प्राप्त करें, एक साथ पार्टिसिपेट करें, ताकि वो जो है अपनी लाइफ में सक्सेस हो सके, वो सोशली इंटरैक्ट कर सकें। नेक्स्ट पढ़ते हैं इसके बेनिफिट्स के बारे में कि बेनिफिट्स टू स्टूडेंट विद डिसेबिलिटीज़। डिसेबिलिटीज़ के जो स्टूडेंट हैं उनके क्या बेनिफिट्स हैं कि गुड एकेडमिक अचीवमेंट, हायर सेल्फ स्टीम, बेटर सोशल स्किल्स। ठीक है, ये डिसएडवांटेज हैं। अब हम वन बाय वन इसको डिस्कस करते हैं। जैसे सबसे पहले है हायर एकेडमिक अचीवमेंट, उच्च शैक्षिक उपलब्धि, कि स्टूडेंट्स विद डिसेबिलिटी टेंड टू डू बेटर एकेडमिकली व्हेन इंक्लूड इन रेगुलर क्लासरूम रेदर देन बीइंग एक्सक्लूडेड। कि विकलांग छात्रों को देखिए बाहर करने से अच्छा है कि उनको अलग शिक्षा देने से अच्छा है कि उनको जो है नॉर्मल बच्चों के साथ एजुकेशन दी जाए ताकि वो भी क्या है अच्छे एकेडमिक अचीवमेंट को प्राप्त कर सके। ठीक है, रिसर्च क्या दिखाता है दैट ग्रेजुएशन रेट्स फॉर ऑल स्टूडेंट विद डिसेबिलिटी इन द यूएस इंक्रीज्ड बाय 14% फ्रॉम 1984 to 1987 regardless of whether they were in mainstreaming, inclusive और segregation program। कि रिसर्च से क्या पता चलता है कि अमेरिका में सभी विकलांग छात्रों के लिए स्नातक दर में 1984 से 1987 तक कितने परसेंट, 14% जो है वृद्धि हुई है। चाहे वो मुख्य धारा से हो, समावेशी से हो, या वो सेग्रीगेशन कार्यक्रमों से, मतलब या वो स्पेशल एजुकेशन से हो। ठीक है, सेल्फ हायर सेल्फ स्टीम, उच्च आत्मसम्मान, कि टिपिकली क्लासरूम के अंदर पढ़ने से अच्छा है कि जब वो एक साथ एजुकेशन को प्राप्त करते हैं तो उनके अंदर क्या होता है, उनको बहुत अच्छा फील होता है, उनके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप होता है। ठीक, नेक्स्ट बेटर सोशल स्किल, जब बच्चे एक दूसरे के साथ स्टडी को करते हैं, जब एक साथ एक ही छत के नीचे एजुकेशन प्राप्त करते हैं, तो क्या होता है वो सोशली इंटरेक्ट करते हैं, उनके अंदर जो है सोशल स्किल्स की का डेवलपमेंट होता है क्योंकि वो सोशली पार्टिसिपेट कर रहे हैं, एक साथ बैठ रहे हैं, एक साथ हर काम कर रहे हैं, पार्टिसिपेशन कर रहे हैं, तो इस तरीके से वो सोशल स्किल्स को अपने अंदर डेवलप करते हैं। नेक्स्ट, इट्स नॉट जस्ट बेनिफिशियल फॉर स्टूडेंट विद डिसेबिलिटीज़, कि ऐसा नहीं है कि ये जो डिसेबिलिटीज़ वाले स्टूडेंट है ये उनके लिए ही फ़ायदा है, इट ऑल्सो हेल्प अदर किड्स, ये दूसरे बच्चों की भी हेल्प करता है। इट एनकरेज कम्युनिकेशन एंड अंडरस्टैंडिंग बिटवीन स्टूडेंट्स विद एंड विदाउट डिसेबिलिटीज़, कि है विकलांग और जो विकलांग छात्रों के बीच, सॉरी यहाँ विकलांग और नॉन विकलांग आएगा, ठीक है, के बीच संचार और समझ को प्रोत्साहित करता है। All students become more aware that some student may need extra help, कि देखिए जब नॉर्मल बच्चा और जब स्पेशल चाइल्ड एक ही साथ रहकर शिक्षा प्राप्त करते हैं तो वो एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, एक दूसरे की हेल्प करते हैं, एक अच्छा एनवायरनमेंट क्रिएट होता है। नेक्स्ट पढ़ते हैं बेनिफिट टू नॉन डिसेबल्ड स्टूडेंट, जो गैर विकलांग छात्र होते हैं उनके लिए क्या बेनिफिट्स हैं। Educated disabled and non-disabled creates an atmosphere of understanding and tolerance that better prepare students of all abilities to function in the world beyond school, कि गैर विकलांग छात्रों को के जो लाभ है वो विकलांग और को शिक्षित करने से समझ और सहनशीलता का माहौल बनता है, कि एक अंडरस्टैंडिंग क्रिएट होती है दोनों के बीच, टॉलरेंस की भावना क्रिएट होती है। ठीक है, उनके अंदर सेल्फ कॉन्सेप्ट, सेल्फ वर्थ, टॉलरेंस और अंडरस्टैंडिंग, ठीक है, इसकी वृद्धि होती है।
वे इंटरेक्शन विद डिसेबल्ड क्लासमेट टेंड टू प्रोड्यूस चेंज इन एटीट्यूड। उनके जो डिफरेंटली एबल्ड बच्चे होते हैं उनके साथ साथ जो नॉन डिसेबल्ड स्टूडेंट होते हैं उनके एटीट्यूड में चेंजेस आ जाते हैं। जब वो बच्चों के साथ इंटरेक्ट करते हैं तो उनका बिहेवियर जो है चेंज हो जाता है उनके प्रति। ठीक है, बात करने का तरीका चेंज हो जाता है। अब डिसएडवांटेज की हम बात करें तो सबसे पहले है क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। देखिए, जब दोनों स्टूडेंट एक साथ स्टडी प्राप्त कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं तो क्वालिटी पे एजुकेशन की कॉम्प्रोमाइज़ होगा, क्योंकि जब नॉर्मल बच्चा एजुकेशन को प्राप्त करता है तो उनके लिए जो है रिसोर्सेज अलग से रिसोर्स नहीं लेने पड़ते, कि अलग से और चीज़ों की आवश्यकता नहीं होती जो स्पेशल चाइल्ड्स के लिए होती है। जैसे अब जिनको देखने में प्रॉब्लम है, सुनने में प्रॉब्लम है, या लिखने में या चलने में या बोलने में, तो हर बच्चे की नीड्स अलग है, हर बच्चे की रिक्वायरमेंट्स अलग हैं। ठीक है, तो अगर हम सपोज 2 घंटे के लिए भी हर बच्चे को एक साथ पढ़ा रहे हैं तो इट वुड बी डिफिकल्ट टू टीच एवरी स्टूडेंट इन अ वन प्लेस। क्यों? क्योंकि बच्चों की आवश्यकताओं के अनुसार, बच्चों की नीड्स के, बच्चों की एबिलिटी डिसेबिलिटी के अकॉर्डिंगली उनको एजुकेशन दी जाती है। एजुकेशन की जो क्वालिटी है उसमें कॉम्प्रोमाइज हो जाता है, क्योंकि जो को टीचिंग रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड हैं। नेक्स्ट है कॉस्ट। कॉस्ट भी हाई हो जाता है कि another drawback is the potential increase in cost associated with providing necessary resource and support for a student with diverse needs in regular classroom। जब रेगुलर स्कूल्स में हम जो स्पेशल चाइल्ड हैं उनको इंक्लूड कर रहे हैं तो उनके लिए नेसेसरी रिसोर्स भी लाने पड़ेंगे जो उनके लिए रिक्वायर्ड है, जो उनके लिए इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो इससे क्या होता है, कॉस्ट बढ़ जाती है। These challenges can impact the overall success of inclusive education initiative। कि इससे क्या होता है कि जो समावेशी शिक्षा की जो सफलता है उसकी पहल को भी प्रभावित करती है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया हो। देखिए, मेरी हमेशा कोशिश होती है कि मैं आपके हर कॉन्सेप्ट को क्लियर करूं, आपको अच्छे से इजी लैंग्वेज में समझाऊं। आई होप मैंने अपना 100% दिया हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट कर दीजिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय एंड टेक केयर।